तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, MIS के अंदर वो यूनिट 3 का समरी है। ओके, क्योंकि हमारा जो कल का टॉपिक था कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइन, हमने कल कवर कर लिया था इसमें यूनिट 3। तो अब हम आज समरी करते हैं। तो हमने जो स्टार्टिंग की थी इंफॉर्मेशन सिस्टम की, तो इन्फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट से हमने स्टार्टिंग की थी। ठीक है, तो क्या होता है इन्फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट, कैसे हम वर्क करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर एवरी बिजनेस टू रन every industry, whether it is banking, healthcare, telecom, defense, aerospace, education or politics, needs information in order to execute its operations and functional process। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी इंडस्ट्री हम कह सकते हैं, तो इन्फॉर्मेशन क्या होता है, हर किसी के मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। ठीक है, किसी भी बिज़नेस को रन करने के लिए कोई भी अगर सबसे पहले जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो होती है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हर इंडस्ट्री, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे हेल्थ केयर हो, टेलीकॉम, डिफेंस, एरोस्पेस, एजुकेशन और पॉलिटिक्स, सभी में कोई भी अगर ऑपरेशन हमें एग्जीक्यूट करना है तो उसमें या फंक्शनल प्रोसेस को ऑपरेशन में लाना है तो उसके लिए हमें इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, कोई भी इनपुट जिसको प्रोसेस किया जाए और आउटपुट हमें मिले। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन से पहले हम बात करते हैं डेटा की। डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। ठीक है, जो भी हम डेटा को प्रोसेसिंग करके एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करते हैं वो हमारे लिए क्या होती है, इन्फॉर्मेशन बन जाती है। ठीक है, तो रॉ डेटा हमने यहाँ से इनपुट दिया, उसको प्रोसेस किया, आउटपुट में हमें क्या मिली, इन्फॉर्मेशन। तो कन्वर्टिंग डेटा इनटू यूजफुल इन्फॉर्मेशन हो गया ये। ठीक है, अकॉर्डिंग टू शेवाज, तो शेवाज ने जो डेफिनेशन दी है हमें, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, MIS इज़ अ सिस्टम ऑफ पीपल, इक्विपमेंट, procedures, document and communication that collects, validates, operates on transformers, stores, retrieves and present data for use in planning, budgeting, accounting, controlling and the other management process। तो यहाँ पर इन्होंने MIS, ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, हमारा वही टॉपिक है इंफॉर्मेशन सिस्टम का। तो इसमें MIS का क्या रोल होता है। ठीक है, MIS क्या है, एक सिस्टम है पीपल का जो इक्विप्ड होता है किससे, प्रोसीजर्स से, डॉक्यूमेंट से, कम्युनिकेशन, जो भी डेटा होता है उसको कलेक्ट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और उसको आगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग, बजटिंग, अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग और इसमें अदर मैनेजमेंट प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकेंड टॉपिक था, अगर हम पूरा नहीं कवर कर रहे हैं, थोड़ा सा हम ब्रीफ आइडिया लिया है। सेकेंड टॉपिक था इन्फॉर्मेशन एक क्वालिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, जो आपको बताया अभी मैंने, इन्फॉर्मेशन क्या है, डेटा प्रोसेसिंग का प्रोडक्ट है। ठीक है, इवन इफ वी टेक केयर ऑफ द एस्पेक्ट्स डिस्कस्ड इन द अबव सेक्शन, द मैनेजर विल डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ मोटिवेशन इट प्रोवाइड्स फॉर एक्शन एंड द कंट्रीब्यूशन इट प्रोवाइड्स फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन क्या है, एक तो प्रोडक्ट है डेटा प्रोसेसिंग का, और जब भी हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है केयर करने की, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में हम बात कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम इसको समझेंगे। तो जब भी हमें कोई भी सेक्शन या मैनेजर्स को कोई भी अगर क्वालिटी डिटरमाइन करनी है किसी भी इंफॉर्मेशन की, तो वो क्या करेगा, उसकी डिग्री ऑफ मोटिवेशन पे कि इन्फॉर्मेशन हमारे लिए कितनी यूज़फुल है या उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन लेने के लिए, उस पर डिपेंड करता है कि उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने का क्या एक्शन होगा, क्या कंट्रीब्यूशन होगा, उसका क्या डिसीजन मेकिंग में क्या उसका रोल प्ले होगा, ये सारी चीज़ें उस पर बहुत सारी मैटर करते हैं। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ हाई इफ़ इट क्रिएट्स मैनेजरियल इम्पैक्ट लीडिंग टू अटेंशन, डिसीजन एंड एक्शन। तो जो क्वालिटी है इन्फॉर्मेशन की वो हमेशा हाई रहेगी, कब, जब वहाँ पर उसका कोई मैनेजरियल इम्पैक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, कैसे, कोई भी मैनेजर है अगर उसको हमें कोई इन्फॉर्मेशन हमने पास ऑन की कि ये वाला प्रोडक्ट है, इसके हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी करनी चाहिए ताकि जो सेल होगी अब बढ़ने वाली है। ठीक है, सपोज़ जैसे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, ठीक है, लॉकडाउन स्टार्ट होने से पहले काफ़ी लोगों को पता चल गया था कि लॉकडाउन होने वाला है। ठीक है, ये एक इन्फॉर्मेशन थी, क्यों, क्योंकि कोविड के केसेस इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे थे, गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ एक्शंस लेना था। तो उस केस में काफ़ी लोगों ने क्या हुआ कि अपने घरों में इस तरह से अपने जो बजट था उन्होंने इस तरह से मैनेज किया कि उसमें काफ़ी सारा रॉ मटेरियल जो खाने के ईटेबल्स होते हैं, ठीक है, ईटरी बोलते हैं इसको, वो उन्होंने अपने घर में स्टोर कर लिए, लाइक पल्सेस, वीट, फ्लोर्स और राइस, ये सारी चीज़ें। ठीक है,
तो इन्होंने सब ने स्टोर करके रख लिया अपने घर में, ताकि फ्यूचर में जब भी ज़रूरत पड़े वो यूज़ कर सके। तो ये क्या हुई, इन्फॉर्मेशन हुई। अब इसकी क्वालिटी क्या थी, लॉकडाउन लग गया कुछ दिन के बाद में, या 1-2 दिन के बाद में लॉकडाउन इम्पोज हो गया, तो ये इन्फॉर्मेशन एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हो गई जिसकी हाई डिग्री थी, ठीक है। तो क्वालिटी इसकी जो इन्फॉर्मेशन की होती है वो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन, एरर एंड बायस, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन, उसको अब देखते हैं। इसके बाद जो हमने इन्फॉर्मेशन क्लासिफाइड किया था वो हमने नंबर ऑफ़ वेज में किया था, जिसमें 2 जो थे मोस्ट इंपॉर्टेंट वेज थे क्लासिफिकेशन में, लाइक क्लासिफिकेशन बाय कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन बाय एप्लीकेशन, क्लासिफिकेशन बाय मैनेजमेंट हायरार्की, ठीक है। तो हम मैनेजमेंट हायरार्की को तो सभी जानते हैं कि सुपरवाइजर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल इन्फॉर्मेशन, हम इन 2 को मेन इंपॉर्टेंट मानते हैं। इस पे हमने डिस्कशन किया था, ठीक है। क्लासिफिकेशन बाय कैरेक्टरिस्टिक्स, बेस्ड ऑन एंथोनीज क्लासिफिकेशन हमने स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन पढ़ा था इसमें। फिर टैक्टिकल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी उस टाइम पर। फिर क्लासिफिकेशन बाय एप्लीकेशन, प्लानिंग इन्फॉर्मेशन, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, नॉलेज इन्फॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशनल इन्फॉर्मेशन, फंक्शनल और ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन। इसके बाद था डेटाबेस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सभी क्या थे, इन्फॉर्मेशन के टाइप्स थे जो हमने कवर किए थे। फिर इसके बाद था मेथड्स ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन कलेक्शन। तो several methods are available for the collection of data. The choices of method will have an impact on the quality of information. Similarly, the design of data collection method also decides the quality of data and information, ठीक है। तो कई सारे मेथड होते हैं डेटा कलेक्शन करने के लिए कि किस टाइप से हमें डेटा कलेक्ट करना है। चॉइस क्या होती है कि कौन सा मेथड कितना इम्पैक्ट कर रहा है हमारे लिए, ठीक है, जो क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारे को ऑब्टेन होने वाली है उस पर। सिमिलरली जो डिज़ाइन था डेटा कलेक्शन का वो भी इस तरह से डिसाइड किया जाता है कि जो क्वालिटी ऑफ डेटा है और इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो हाईएस्ट रहनी चाहिए उसमें, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग बिकम अ पार्ट ऑफ द MIS। तो इसमें क्या होता है, ये ज़्यादा एक पार्ट बन जाते हैं MIS का, ओके। इसके बाद हमने इसमें पूरा पढ़ा था कि क्या क्या मेथड होते हैं, तो इसमें मैनेजर के ऊपर क्या इसका रोल पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, ओके। फिर हमने जो कवर किया था वो था इसमें कि किस टाइप से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, तो मेथड क्या क्या होते हैं इसमें। तो जनरली डेटा आर ऑफ 2 टाइप्स, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, ठीक है। तो हमने 2 तरह का डेटा पढ़ा था इसमें। फिर टूल्स एंड टेक्निक्स पढ़ी थी जो डेटा कलेक्शन के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। तो इसमें था ऑब्जर्विंग बिहेवियर ऑफ पार्टिसिपेंट्स फर्स्ट जो हमने पढ़ा था। फिर सेकंड था क्वेश्चनर मेथड, थर्ड था इंटरव्यू मेथड, ओके। फोर्थ हमने पढ़ा था स्केड्यूल्स मेथड, और फिफ्थ था हमारा इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंस। तो इन सभी मेथड्स में आपको ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि जो समझ में ना आए, आप एक बार अपने एंड से खुद पढ़ के देखेंगे तो आपको इसी तरीके से समझ में आ जाएगा, ओके। फिर हमने टॉपिक कवर किया था वो था वैल्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन की, इन्फॉर्मेशन की वैल्यू क्या होती है, किस तरह से हमारे इम्पैक्ट करता है वो। तो डिसीजन मेकिंग थ्योरी जो होती है सजेस्ट द मेथड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी, risk and uncertainty. A decision making situation is of certainty when the decision maker has full knowledge about the alternatives and its outcome, ठीक है। तो जो डिसीजन मेकिंग होती है वो थ्योरी सजेस्ट करती है कि जो प्रॉब्लम है उसको किस तरह से हमें सॉल्व करना है, ठीक है, सर्टेनिटी पर, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग सिचुएशन इज ऑफ सर्टेनिटी व्हेन द डिसीजन मेकर हैज़ फुल नॉलेज अबाउट द ऑल्टरनेटिव्स एंड इट्स आउटकम्स। तो जो डिसीजन मेकिंग होता है जिसमें हमें सिचुएशंस की सर्टेनिटी पता होती है। तो डिसीजन मेकिंग क्या होती है, वो सर्टेनिटी होती है जहाँ पर हमें पूरी नॉलेज होती है उसके बारे में, सिचुएशंस के बारे में, ठीक है। जो भी सिचुएशंस होती हैं उनकी पूरी नॉलेज होगी, तो और उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या होने वाले हैं या उसका क्या आउटकम होने वाला है, वो सारी चीज़ें। दिस इज़ पॉसिबल व्हेन परफेक्ट इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है, जब हमें परफेक्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। Therefore, the information has a perceived value in terms of decision making। तो इसी वजह से जो इन्फॉर्मेशन है उसकी एक बहुत परसीव वैल्यू होती है, कहाँ पर, जहाँ हमें डिसीजन मेकिंग करना होता है। द डिसीजन मेकर फील्स मोर सिक्योर्ड व्हेन एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज रिसीव्ड इन केस ऑफ डिसीजन मेकिंग अंडर एन अनसर्टेनिटी। तब डिसीजन मेकर जो होता है ज़्यादा सिक्योर होता है जब उसके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिसीव हो जाती है इन केस डिसीजन मेकिंग अंडर एन अनसर्टेनिटी ऑफ अ रिस्क। तो जहाँ पर अनसर्टेनिटी होती है रिस्क की, पता नहीं होता कि किस टाइप का रिस्क
हमें आने वाला है या हमें उसको कैसे ओवरकम करना है, तो वहाँ पर क्या होगा, हमें ये अनसर्टेनिटी रिस्क हो जाएगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ द वेरी स्लिपरी कॉन्सेप्ट एज इंफॉर्मेशन डज नॉट हैव एनी, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन का कोई भी हमें यूनिवर्सल वैल्यू नहीं होती है इन्फॉर्मेशन की, ठीक है। इट्स वैल्यू इज़ रिलेटेड टू द पर्सन हु यूजेज इट। तो जो इन्फॉर्मेशन है उसकी जो वैल्यू होती है वो किस पर डिपेंड करती है, जो पर्सन उसको यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो जो पर्सन यूज़ करेगा उसके ऊपर डिपेंड करती है इसकी वैल्यू। तो ये हमने इसकी वैल्यू इन्फॉर्मेशन की पढ़ी थी। फिर एग्जांपल आया था कि सहारा डेजर्ट में 2 पर्सन हैं, अगर एक के पास में पानी है काफ़ी और एक ने अपना पानी ख़त्म कर लिया, तो अगर उसके हमें पानी की इन्फॉर्मेशन हम किसी पर्सन को दे रहे हैं, तो अगर जिसके पास पानी है उसके लिए तो वो यूज़लेस होगी इन्फॉर्मेशन, पर जिसके पास पानी नहीं है, जिसने ख़त्म कर लिया है पानी, उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो इस टाइप से हमने कवर किया था इसको। फिर हमारा जो टॉपिक था वो था MIS एंड सिस्टम कॉन्सेप्ट। So MIS is an arrangement of data processing and information system in an orderly manner to support the management in achieving the business objectives। तो जो MIS है एक अरेंजमेंट है जिसमें डेटा प्रोसेसिंग होती है और इंफॉर्मेशन सिस्टम का, ठीक है, जिसमें हमें सारी चीज़ें एक ऑर्डर में अरेंज होती हैं जिससे कि हम सपोर्ट कर पाते हैं मैनेजमेंट को उसके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव करने के लिए, ठीक है। MIS बाउंड्रीज क्रॉस द लिमिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ड्रॉ द डेटा फ्रॉम द सोर्स एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो MIS है वो एक बाउंड्री को क्रॉस करता है या एक लिमिट को क्रॉस करता है ऑर्गेनाइजेशन की, और डेटा को कैप्चर करता है आउटसाइड द सोर्सेस, ठीक है। जो उनके सोर्सेज होते हैं आउटसाइड या एक्सटर्नली, उनसे डेटा कलेक्ट करके वो MIS की हेल्प करते हैं कि वो अपने डिसीजंस ले पाएँ, ठीक है। तो MIS फॉलोज अ जनरलाइज मॉडल ऑफ अ सिस्टम एज स्टिपुलेटेड इनटू द थ्योरी एंड परफॉर्म ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड कंट्रोल। तो MIS क्या करता है, एक जनरलाइज मॉडल को फॉलो करता है सिस्टम में, जिससे कि जो थ्योरी होती है उसको स्टिपुलेट करता है, परफॉर्म करता है किसके ऊपर, जो प्रिंसिपल्स ऑफ फीडबैक होती है, ठीक है। तो फीडबैक के प्रिंसिपल्स पे वो वर्क करता है ताकि उसके जो भी कंट्रोल है वो क्या हो, एक्सेप्शन से अच्छा हो, ठीक है। MIS इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन विच इज़ एक्सेप्शनल। तो MIS किस लिए डिज़ाइन होता है कि जो हेल्प कर पाए पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ में एक्सेप्शनली, ठीक है, जो कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके थे। इसके बाद जो हमारा टॉपिक था MIS एंड सिस्टम एनालिसिस, ओके। सो MIS एंड सिस्टम एनालिसिस टॉपिक के लिए हमने जो था प्रेजेंटेशन देखी थी, PPT के थ्रू हमने कवर किया था। और इसके बाद जो टॉपिक था हमारा, ठीक है, वो था हमारा कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइन। तो ठीक है, तो इसके लिए भी हमने PPT से पढ़ा था। तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आप वो दोनों वीडियोस देख लीजिए, कल का वीडियो और परसों का वीडियो से पहले का, ताकि आप लोगों को ये सारे टॉपिक भी क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो ये हमारी समरी थी यूनिट 3 की जो हमने कवर कर ली है, ठीक है। आज के वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।